हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी सीटेट का इंतज़ार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, और कि क्या सिलेबस होने वाला है, पैटर्न क्या है। तो आप सभी के सामने सिलेबस आ गया है। वही पुराना पैटर्न है, पुराना सिलेबस है, कोई चेंजिंग नहीं है। और आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी भी सिलेबस चेंज हो सकता है। इसलिए पूरे मेहनत से, पूरे लगन से इस बार सीटेट क्वालिफाई करिए। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगा, कहीं किसी जगह पैसा खर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब से भी आप फ्री में कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आज जो पहला जो आपका उसमें CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन का एक सीरीज लाए हैं। आज फर्स्ट सीरीज आपके लिए है। बताइएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए, एक शिक्षक की भूमिका जो होती है वह सुगमकर्ता की होती है, ठीक है ना। एक शिक्षक की जो भूमिका है ज्ञान का रचना करने में और अर्थ का निर्माण करने में, एक शिक्षक की भूमिका बस एक सुगमकर्ता की होती है। उस बात को कितने सरल ढंग से, कितने सही ढंग से बता दें, समझा दें और बच्चों तक पहुंचा दें, एक शिक्षक की इतनी ही भूमिका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, वो बताना है आपको। तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने है। जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। देखिए, बच्चा अगर उच्च प्रतिभाशाली का है तो उसमें निम्न मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, और उसी के अनुसार पूछ रहा है जो पूर्व परंपरागत अवस्था है उसमें कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस के तरफ प्रवृत्त होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का, वह होगा अंतर्निहित संभावित दंड के तरफ प्रवृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि जो शिक्षार्थी है यानी अधिगम करता कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए इसमें से? तो इसमें से चाहिए कि जो शिक्षिका है उनको ये चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करा करके, ठीक है ना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना है, ताकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं, जो शिक्षार्थी है जो अधिगम करता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जहाँ है वहाँ पे विविध प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है, जिससे बच्चा क्या करेगा? अधिगम करेगा, यानी सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ठीक है, कौन सा सबसे सही तरीका है आकलन करने का? देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मकता से संबंधित है वह है अपसारी चिंतन। इससे डिटेल में हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको सारा ये बताएंगे। फिलहाल आप देखिए और बताइए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आगे है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की जो होते सहमत होते? क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है। देखिए, 4 विकल्प है, चारों में जो 4th नंबर का विकल्प है वो सही है, यानी बच्चे
समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाइगोत्स्की जी हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत देते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे समाज के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे, अब आपको बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। तो देखिए, जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 से कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों की त्रुटियों, और बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। यानी बच्चे कुछ भी सीखते हैं और उनसे कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो वह उनके सीखने का एक हिस्सा है। मतलब अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपसे बिल्कुल गलती होगी, और गलती सीखने का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे भाई। तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है ना। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। तो देखिए, जो सुरेश है वह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ऐसा हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो सही कथन होगा वह होगा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना। भाषा के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 ये कह रहा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, प्रकृति पोषण जो विवाद है उसमें प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है ना। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है ना, विश्वास को खत्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कह रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ध्यान रखना है, सही नहीं है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है ना। देखिए, जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के 2 विकल्प यहाँ हैं, 2 विकल्प यहाँ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो राइट विकल्प है वह है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ठीक है ना, ये बात गलत है। बच्चे सभी जगह सीखते हैं, सिर्फ कक्षा में ही नहीं सीखते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। आइए अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 तो वह है आपका परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना
एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया का लक्षण है उसमें, और उस डिसलेक्सिया के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शैशव काल की अवधि क्या है? शैशवावस्था कब से कब तक होता है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष तक के लिए। आगे है, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? सामान्य सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप पाएंगे कि वह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए, विकास जो है आप सभी जानते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। 24 कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो ये बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए भाई, इसे समीपस्थ विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है भाई? समायोजन। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश 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 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा अहम केंद्रित समाजीकृत, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत अधिक है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो वह है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश 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 बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो सीधा सा सामान्य है कि उसमें संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 29, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक कैसे हैं? तो अध्यापक जो हैं वो लिंग यानी जेंडर के पक्षपाती हैं, जेंडर भेदभाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। तो हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप क्या करना है? बदलना है। यानी समावेशी शिक्षा यह कहता है कि हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो ये रहा 30 क्वेश्चन आपके सामने। कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।